नमस्कार, मैं सुहास मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर आवती। लखनऊ में चुनाव की गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। दीप्ति जी से हमने कहा क्यों ना एक मुलाकात करके इनसे इनके क्षेत्र के बारे में जाना जाए और ये भी जाना जाए कि आने वाले समय में अगर यह जीत कर आती है तो क्या करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जीत की अग्रिम बधाई है हमारे चैनल की तरफ से। जी धन्यवाद। मैं दीप्ति खरवार इब्राहिमपुर द्वितीय से वार्ड संख्या 3 से सभी जनवासी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और आशीर्वाद की अभिलाषी हूँ। दीप्ति जी, सवाल है मेरा कि क्षेत्र की समस्याओं को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हैं जो सर उठाती नजर आ रही हैं। पानी की समस्या, वाटर लॉगिंग रहती है और जब बरसात का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं गलियों में पानी का जमाव दिखाई पड़ता है। अगर आप इस क्षेत्र की सभासद होकर आती हैं तो और क्या करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं इस क्षेत्र की सभासद पिछले चुनाव में हम एक 23 वोटों से हारे हुए प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लेकिन हमने कार्य करना नहीं छोड़ा। अगर होता तो जिस हिसाब से हम कार्य कर पाते उस हिसाब से हम कार्य, लेकिन हमने अपना तन, मन, धन और समय किसी क्षण भी छोड़ा नहीं। चाहे वो हमारे चारों तरफ बरौली ग्राम हो, हमारा सेक्टर 7 से लेकर और हमारा 20 तक, हमने और हमारे हस्बैंड ने मिलके, क्योंकि मैं एनजीओ की तरफ से कार्य करती रही हूँ पिछले 16 वर्षों से, और हमारे हस्बैंड तो तन मन धन से उन्होंने बीजेपी को समर्पित कर दिया और जीवन के आखिरी सांस तक हम बीजेपी के साथ हैं और हम चाहे हमें पद मिले और चाहे ना मिले, मतलब पद की लालसा ना करते हुए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए काम किया जाए और काम करेंगे। यही हमारा दोनों लोगों का नारा है, अमोद जी का और मैं दीप्ति खरवार। मैं यही चाहूंगी और अभी तो बहुत प्यार लोग दिखा रहे हैं, अब देखते हैं आगे नतीजा क्या होता है। कभी कभी ये लगता है कि नेताओं की बातों में कभी कभी लच्छेदार बात भी होती है, हालांकि लाग लपेट की बात आप नहीं कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जरूर देना चाहूंगी। तो अभी आपने कहा कि मैं लाग लपेट की बात नहीं करूंगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर जी, मैं जो है पिछले 16 वर्षों से एनजीओ के साथ बिना किसी स्वार्थ के काम कर रही हूँ और यकीन मानिए ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर आप पता करेंगे इस विषय में तो आपको पता लगेगा कि बिना पैसे के, बिना किसी मदद के हम एक दूसरे के लिए मतलब उतर के काम करना। किसी का स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र की कि हाँ मृत्यु हो गई है, उनको बहुत जरूरत है मृत्यु प्रमाण पत्र की और नहीं हो, मतलब मैं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर मैंने सपोर्ट किया और जिसमें कोई पैसा या कोई लालच नहीं, बस एक जज्बा है समाज सेवा करने की और उसी हिसाब से मैं कार्य करूंगी। और मेरा चेहरा तो नया है, अमोद जी का चेहरा फ्रंट में है, कभी नहीं मैं आई हूँ, लेकिन मैं उनके पीछे ये सब कार्य करती रही हूँ और करती रहूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, पद मिले और चाहे ना मिले। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको इस जनता ने उस योग्य समझा और उस सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगी जो आपके विरोध में लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह तो सिर्फ बीजेपी के लोग हैं और इनकी सिर्फ कोरी बातें हैं? देखिए, दोनों ही पक्ष की बात मैं करूंगी। जो मेरे पक्ष में है वो तो है ही है, उनके लिए धन्यवाद, और जो मेरे पक्ष में नहीं है मैं उनको ही ज्यादा महत्व दूंगी, क्योंकि वही मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और मैं उनको बताऊंगी। और उनसे ऐसा नहीं कि उनसे मेरी कोई दुश्मनी है, या मैं उनको ये करके बताऊंगी अपने कार्य से। मेरा सबसे पहला मेन उद्देश्य मैंने ये सोचा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने दौरा किया है, बरौली क्षेत्र का मैंने पूर्ण दौरा किया है, कल्ली पश्चिम में मैं गई हूँ। स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि जो भी पार्षद रहे हैं है सभी में ताकत, मगर कलम की ताकत एक अलग होती है। सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं और इस समस्या का समाधान मुझे इस ढंग से मिलता है। जब सरकार उस चीज को पकड़ेगी कि नहीं, वो सभासद लेके हम तथ्य के साथ हम देंगे, तो सरकार समाधान जरूर करेगी। और बीजेपी सरकार तो मैं मानती हूँ, बरौली जैसे गांव में स्मार्ट
क्लास शुरू किया गया है, तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक दीप्ति जी का मानना है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब निंदक को बहुत करीब रखिए जिससे ये पता चले कि आपकी गलतियां क्या हैं। जैसे आपने अभी कहा है कि मैं तो दोनों लोगों की बातों को मानती हूँ, दोनों लोग को साथ रखती हूँ, जो मेरा विरोध करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, हम दोनों को बराबर देखते हैं, क्योंकि अगर निंदक नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अपनी कमियों को जान नहीं सकती हैं। ऐसा ही कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल सर जी, निंदक है तभी तो मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो रही है। ये जो कह रहे हैं अगर वो तथ्य सच है तो मैं अपने में सुधार करूंगी, और अगर झूठ है तो जाने दूंगी। एक मैं और आपको, मेरे एक दिमाग में है कि कभी अगर मुझे मौका मिला, मैं एनजीओ के थ्रू भी ये कोशिश करती रही कि मैं अपना एक एनजीओ बनाऊं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पैसे के स्तर से बहुत कमजोर है, तो कुछ ऐसा ग्रामीण उद्योग जो छोटा पैकिंग का काम हुआ, छोटा, अगर मैं सत्ता में आई तो मेरा एक प्रथम कर्तव्य ये रहेगा, जो ग्रामीण एरिया, यहाँ तो देखिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ, लेडीज है, कुछ ना कुछ करके वो 1000, 5000, 8000 वो इनकम कर लेती है। लेकिन जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं उनके घर गृहस्थी में ही जीवन बीत जाती है और वो वैसे ही निकल जाते हैं। तो मेरी एक अभिलाषा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बहनों के लिए कुटीर उद्योग में पैकिंग का काम हुआ, अगरबत्ती का काम हुआ, तो कुछ ऐसा मैं जरूर करना चाहूंगी, और ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसमें जो मैंने आज ये आपके सामने कहा इसको मैं सत्य कर पाऊं। बस यही ऊपर वाले अपने डायरी में लिख ले, सामने तो मेरे सरकार मेरे सपोर्ट में है ही है, ऊपर वाला अपनी डायरी में लिख ले कि इस महिला का ये सपना जरूर पूर्ण हो। तो आपने देखा कि दीप्ति जी ने सारी बातों को बताया, यह भी कहा कि हम लगातार प्रयास करेंगे, क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण जनता एक ऐसी जनता है जो कहीं ना कहीं तमाम सुख सुविधाओं से अछूती रह जाती है, वहां तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इस भाजपा सरकार ने इतना प्रयास जरूर किया है कि जैसे पिछली सरकार ये कहती आ रही थी कि जब मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इस भाजपा सरकार ने जब 1 दिया है तो 1 ही पहुंचा है, ये तो सबको पता ही है। दीप्ति जी ने अपनी बातों को रखा, लगातार ये कहती आ रही हैं कि अगर सत्ता मिलती है तो मैं उसका दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करने की कोशिश करूंगी और लगातार उन महिलाओं का विकास करूंगी जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। शिक्षित करने का प्रयास करेंगी, एनजीओ के माध्यम से उनको कुटीर उद्योग से जोड़ने का प्रयास करेंगी, ऐसा इनका मानना है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहते हैं और आपसे रूबरू होते रहते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे खबर अवध की लखनऊ।